बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, शेफ रहमान का सलाम कबूल करें। माय डियर वेल विशर, मायूसियों के बादल कल तक छाए हुए थे, लेकिन आज फिर रोशनी की किरणें सामने आई हैं और फिर उम्मीद लगी है कि एज रिलैक्सेशन का मसला शायद हल हो जाए। तो माय डियर वेल विशर, जस्टिस हाई कोर्ट ने जिनके पास रिट की हुई है, उन्होंने डायरेक्शन दी है सेक्रेटरी HED को कि 23/5 को पटिशनर को बुलाएं और उनकी बात सुने, और पटिशनर से भी कहा है कि आप सेक्रेटरी HED के सामने पेश हों। तो डियर वेल विशर, ये बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि असल खराबी सेक्रेटरी HED के ऑफिस से ही आ रही थी। चेयरमैन PPC ने 2-3 माह पहले 2-3 दफ़ा रिक्वेजिशन भेजने का लेटर लिखा हुआ है, लेकिन सेक्रेटरी साहब ने अभी तक ना भेजा, जिसकी वजह से पेपर भी शुरू हो गए। लेकिन अगर आप पेपर भी हो गए तो आप इसके बारे में परेशान ना हो। जिन्होंने पेपर दे दिए अच्छा हुआ, और अगर PPSC एज रिलैक्सेशन का मसला हल करते हैं, सेक्रेटरी साहब हल करते हैं, तो उनको भी किसी ना किसी तरह से मौका दिया जाएगा और नुकसान किसी का ना होगा। और दूसरा, आज कुछ पेपर हो गए जिनमें हिस्ट्री का भी था, पाक स्टडी का भी था, लाइब्रेरी साइंस का भी। तो पेपर कुछ मुश्किल आए हैं जो कमेंट मुझे अब तक पहुंचे हैं। तो आप लोग तैयारी अच्छी तरह से करें। और दूसरी यहाँ बात एक कोटा के हवाले से करनी है कि तहसीलदार का जो रिज़ल्ट आया है, साउथ पंजाब के लोगों के साथ बहुत ज़्यादती हुई है। सिर्फ 7 तहसीलदार कामयाब हो सके। अगर उन्हें कोटा के मुताबिक 35% मिलता तो ये 20-22 ज़रूर होने थे, जबकि जिनका 65% कोटा क्लेम किया जाता है, उसमें उन लोगों ने बग़ैर कोटे के 68 में से 61 सीट्स हासिल की, अपर पंजाब ने और बाकी मुख्तलिफ डिवीज़न ने। मेरे लिए सब भी अच्छे हैं, लेकिन इनसे जो नाइंसाफ़ी हो रही है, मैं हर वक्त ये मुतालबा करता हूँ, आज भी चीफ मिनिस्टर से मुतालबा करता हूँ कि स्टेट के या सूबे के जो भी हालात हैं, आप इन लोगों का मसला हल करें ताकि इन्हें परेशानी ना हो। एक और मेरी वेल विशर का मसला, उन्होंने एक अपना गाइडेंस तलब की है। वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अपीयर हो रही हैं नौशीन साहबा, तो बता रही हैं कि पूछ रही हैं कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है। तो नौशीन, जो आपने 4 साल पढ़ा उन्हें अच्छी तरह से रिवाइज़ करें, फिर आप कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के सिलेबस को भी सामने रखें, क्योंकि जो आपके इंटरव्यू लेने वाले होंगे या रिटन टेस्ट के जो पेपर बनाते हैं, उनका तल्लक आम तौर पे इस्लामाबाद से ही होता है। तो मेरे सामने एक बुक है जिसका नाम है द लर्नर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। ये प्रोफेसर गुलाम मुस्तफ़ा शाहिद साहब ने लिखी है। अगर आप ये ले सकें तो सबको फ़ायदा होगा, जो PPSC से भी अपीयर हो रहे हैं और जो फेडरल से भी अपीयर हो रहे हैं। तो एक और मेरे जो वेल विशर है राना अदनान, उन्होंने मायूसी में पूछा है कि मेरी सेकंड विज़न है, क्या मैं कामयाब हो सकता हूँ PPSC में कहीं 1 पेपर में? तो वो ज़रूर हो सकते हैं। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि अगर आप गिर गए हैं या आपके नंबर कम है तो आप और मेहनत करें और ज़्यादा तेज़ दौड़ें। आपका सिर्फ 8-10 नंबर का फ़र्क पड़ेगा। 40 में जो बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं एकेडमिक में, उनके 36 बन जाते हैं, और जो दूसरे हैं सेकंड डिवीज़न या फर्स्ट डिवीज़न वाले, उनके 26-27 बनते हैं। तो 8-10 का फ़र्क जो है वो निकाला जा सकता है अगर आप रिटन पेपर बहुत अच्छा दें और इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का है, उसमें तैयारी से पेश हों। इंशाल्लाह ये सब मायूसी की बातें इन्हें निकाल दें, आप मेहनत करें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। तो ये डियर वेल विशर, और इंग्लिश वाले पूछ रहे हैं कि पेपर कब होगा, तो इन हालात में मैं यही कहूँगा कि अराउंड मिड जून पेपर हो जाएगा। आप तैयारी को जारी रखें। और कुछ लोगों ने पूछा है कि केमिस्ट्री और फिज़िक्स का जो रह गया रिज़ल्ट वो कब आएगा, तो माय डियर वेल विशर, इंशाल्लाह मई में आ जाएगा। तो ये कुछ मामलात हैं जो मैंने आपके सामने पेश करने थे। मुझे आज बड़ी खुशी है कि फिर इंशाल्लाह उम्मीद की किरणें जो है वो फूटती हुई नज़र आ रही हैं। और आपसे जो आखिर में बात करना है
वो यही कहना है कि अंधेरे को रोशनी से ख़त्म करें, बुराई को अच्छाई से ख़त्म करें, मायूसियों को मेहनत से ख़त्म करें और इसी तरह तंग दिली को फराग दिली से ख़त्म करें। अंधेरे को दूर करने के लिए रोशनी चाहिए, ना कि आप बुराई का मुकाबला बुराई से ही जवाब दें और अंधेरों का जवाब अंधेरों से ही दें। इससे इंशाल्लाह मसाइल हल नहीं होते। मसाइल वहाँ हल होते हैं जब आप पॉजिटिव होते हैं। तो मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, वो उनका यही कहना है कि मदद करना और दूसरों के मसाइल हल करना तकवा का बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ताला आपको ये मसाइल हल करने की हिम्मत दे। और मैं आपसे आखिर में ये अर्ज़ करूँगा कि आपके से जो तल्लक है इंशाल्लाह निभता रहेगा। मुझे तो इस पे फ़ख्र है। तो किसी शायर ने इस मौका के लिए ही शायद कहा है कि ये फ़ख्र तो हासिल है, बुरे हैं कि भले हैं, ये फ़ख्र तो हासिल है, बुरे हैं कि भले हैं, 2-4 कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। हाँ, मैं ये बताना भूल गया कि शाहज़ेब हमारे होनहार एडवोकेट वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये काविश भी उनकी है, उन्होंने मेरी तरफ ये ऑर्डर भी भेजे हैं और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें कामयाबियाँ देगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात का कोई ना कोई बहाना मिल जाएगा। खुदा हाफिज़, मुलाकात होगी बहुत